नमस्कार, मैं हूं जियो बॉय और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के एक ऐसे इंसिडेंट की जिसको लेकर पी-बॉय बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो कल एल्विश यादव, रजत दलाल, UK07 राइडर और कई क्रिएटर्स की ओर से लवकुश कटारिया जो कि बिग बॉस में हैं, उनके सपोर्ट में एक मीटअप ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी मीटअप के दौरान किसी एक क्रिएटर के बाउंसर ने या मोस्ट प्रोबेबली UK07 राइडर के बाउंसर ने एक फैन को थप्पड़ मार दिया, उससे वहां पर झगड़ा कर दिया। जी हाँ, मैं आपको थोड़ी सी एक क्लिप दिखा देता हूँ। चलो तो भाई ये देखो, क्रेज देखो यार इनका। अरे चाटे, अरे ये तो चाटे मार, गलत है। तो भाई ये देखो बाउंसर, ये जो है ये भाई बाउंसर। तो भाई UK07 बातचीत हो तो ऐसी हो भाई। तो बताओ, चाटा मार दिया, निकल गया। नाउ पीपल चाहते हैं कि जिस बाउंसर ने उस बंदे को थप्पड़ मारा है, उससे मिसबिहेव किया है, उसे वो जाकर सॉरी बोले। इवन UK07 राइडर खुद इस बात की अकाउंटेबिलिटी ले और उस बंदे से जाकर माफी मांगे। मैं आपको पीपल की वीडियो से एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ। अगर थोड़ी भी शर्म है तो अभी अकाउंटेबिलिटी लो, माफी मांगो और उस बाउंसर को पकड़ के लाओ, उसका नाम बताओ और उससे भी माफी मंगवाओ। कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा। और एल्विश, मैं आपसे बात करूंगा। आई वांट टू आस्क यू, किसने ऑर्गेनाइज किया था? और ये जो बाउंसर था, ये पर्सनल बाउंसर था अनुराग का, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का था? और ये कौन सी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है? और क्यों जब हम ये मीटअप करते हैं, क्यों ढंग से अरेंजमेंट नहीं करते फिर आप लोग जब ऐसा हो लोगों के साथ? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मेरा सिंपल सवाल है। अनुराग, माफी मांगिए। इसको अनदेखा करके जो चले गए, ऐसे तो सेलिब्रिटीज भी नहीं करते यार। कितने सेलिब्रिटी वीडियोस आते हैं, एरोगेंट से एरोगेंट सेलिब्रिटी कहते नहीं ऐसा मत करो। सो या आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आप कमेंट कर बता सकते हैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं यूपी के एक बहुत ही ज्यादा शेमफुल इंसिडेंट की। बेसिकली एक महिला के चेहरे को कलर कर दिया गया है, उसके बाल काट दिए गए हैं, इवन उसे पेड़ से बांध दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस महिला का अफेयर चल रहा था किसी और व्यक्ति के साथ। इस इंसिडेंट को लेकर लगभग 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक, एज ऑफ नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी की। तो क्या सौरभ जोशी के घर में चोरी हुई है? जी हाँ, रिसेंटली उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया है कि उनके घर से सरिये चोरी हो गए हैं। पहले आप इस वीडियो का छोटा सा क्लिप देखिए। तो गाइस, अभी आए हूँ नए घर पे, बिकॉज यहाँ पापा जी कह रहे कि यहाँ हो गई है चोरी। क्या हुआ बताओ, आप बताओ। सरिया चोर लगे सब। कौन ले गया? जो लोग यहाँ थे, गार्ड भी था, रात को रहते थे। उठा लेके कितनी सरिया थी, कम से कम यहाँ पर पूरा बेसमेंट का सरिया था। पूरा बेसमेंट हमारा RCC का बता हुआ है। अरे पूरा ढेर लगा हुआ था यहाँ से लेके वहाँ तक। 16 mm का अलग था, 20 mm का अलग था, 10 mm का। गार्ड रखा था हमने तो भी, वो भी साथ के अपना जाए बेचे, भेजे उन्होंने मिलजुल के सबने। देख लो गाइस, नए घर काम भी नहीं हो रहा, ऊपर से यहाँ पे चोरी भी हो गई। यहाँ पे मतलब अराउंड 1000 किलो से ज़्यादा का सरिया पड़ा था, वो सारा ले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं मिथपैट की। तो मिथपैट क्या कुछ ही सालों में यूट्यूब छोड़ने वाले हैं? जी हाँ, रिसेंटली उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम रील पर कहा है कि वो 4 साल के बाद यूट्यूब से शायद रिटायरमेंट ले सकते हैं। पहले आप इस वीडियो का छोटा सा क्लिप देखिए। 4-5 साल और क्योंकि मैं फिर यूट्यूब छोड़ूंगा, थिंकिंग टू बिकम अ टिकटॉकर। मे भी तब तक टिकटॉक अनबैन हो जाए इंडिया में। लाइफ में मुझे रफ्तार चाहिए नैना, मैं नाचना चाहता हूँ। नींदे रहती है आजकल, टिकटॉकर बनूंगा मैं 4 साल के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पर रेसिस्ट कमेंट की, जो कि कनाडा से आ रहे हैं। बेसिकली एक ट्विटर यूजर ने एक पिक्चर शेयर करते हुए कहा कि एक इंडियन पर्सन गैस स्टेशन के बाहर पूप कर रहा है और साथ ही साथ ये लिखा है, देयर इज अ टॉयलेट इन द बिगनिंग नियर हिम, इम्पोर्ट द थर्ड वर्ल्ड, बिकम द थर्ड वर्ल्ड। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बंदे ने जो ट्वीट किया है वो लिटरली फेक न्यूज है। जी हाँ, इस पिक्चर में जो आप ओल्ड पर्सन देख रहे हो, उसने बाय मिस्टेक अपने ऊपर हॉट कॉफी गिरा ली थी, जिस वजह से किसी ने इसकी फोटो ली जो इस पोजीशन में आपको दिख रही है। नाउ इस ट्वीट को रिस्पॉन्स देते हुए पुष्पक लिखते हैं, दिस ओल्ड मैन स्प्लिट हॉट कॉफी ऑन हिमसेल्फ बाय एक्सीडेंट, स्टॉप मेकिंग रेसिस्ट शिट अप, आई वंडर इफ यू गॉट पेड टू स्प्रेड दिस नॉनसेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक हरियाणा के पर्सन की, जो कि रशिया में मारा गया। बेसिकली इस पर्सन को फोर्स किया गया था रशियन आर्मी के द्वारा कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस वॉर में लड़े या तो फिर 10 साल की सजा भुगते, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस वॉर में मारा गया। मैं आपको बता दूं, ये एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है। जो भी इंडियंस रशिया जाते हैं उनको वहां पर लड़ने के लिए कहा जाता है यूक्रेन के अगेंस्ट, और इस इशू को लेकर मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई मेजर स्टेप लिया गया है रशिया के अगेंस्ट। तो खैर, बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।